ओके, तो यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। गूगल हमें मैसेज सेंड करता है कि आपके ये अपडेट्स हैं, ये अपडेट्स हैं, ठीक है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। एक्सटर्नल लिंक शो करता है सर्च ट्रैफिक वाले सेक्शन में, आपको एक्सटर्नल लिंक ऑल्सो नोन एज बैकलिंक्स, बैकलिंक्स शो करता है कि आपके बैकलिंक्स कितने बने हैं, जो कि गूगल में इंडेक्स है ऑलरेडी। और एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूरा रिपोर्ट दिखाया गया कि हु लिंक द मोस्ट, योर मोस्ट लिंक कंटेंट, कौन सा कंटेंट है जिसपे सबसे ज्यादा बैकलिंक्स मिले हैं, और उसकी आप रैंकिंग देखें तो उसकी रैंकिंग भी बढ़ी रहेगी। एक्सटर्नल लिंक के बैकलिंक्स यानी ऑल्सो नोन एज बैकलिंक्स। ओके, यहाँ पे डीप में थोड़ा गए, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम साइट है जिससे बैकलिंक मिला हुआ है। हम पर्टिकुलरली यूट्यूब को खोलते हैं, यूट्यूब से कितना लिंक मिला है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पेजेस लिंक फ्रॉम youtube.com। ओके, मैनुअल एक्शन, यहाँ पे जो मैनुअल एक्शन का सेक्शन होता है, यहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आपके साइट पर पेनाल्टी लगी है कि नहीं, आपकी साइट पर पेनाल्टी लगी है कि नहीं। हाँ जी, उमेर जी बोलिए। भाई मतलब ये जो नया मैनुअल एक्शन है वो नए सर्च कंसोल में होता नहीं है, तो कैसे ढूंढे मतलब? देखिए, नया सर्च कंसोल में नहीं होता है, तो वहां पे एक नीचे रहता है ऑप्शन कि गो टू ओल्ड सर्च कंसोल। ओल्ड वर्जन, ओल्ड वर्जन। क्योंकि नया सर्च कंसोल अभी बीटा वर्जन में एक तरीके से आप कह ले है, ठीक है, वो हमेशा ओके। अपडेट अभी होना है, उसको काफी अपडेट होना है, अभी पूरा फीचर उसमें है नहीं। जी भाई, थैंक यू भाई। अपडेट कर देगा। तो मैनुअल एक्शन एक ऐसी जगह है, मान लीजिए आप कोई गलत काम करना चाह रहे हैं, वहां से आपको पेनाल्टी मिलेगा। ये होता है वन ऑफ द आपका फेवरेट इंटरनेशनल टारगेटिंग। आप मान लीजिए आप साइट बना रहे हैं, वो कनाडा में टारगेट करना चाहते हैं, कनाडा में, तो आप इंटरनेशनल टारगेटिंग कीजिए। ओके, मान लीजिए आप एक साइट बना जो कि इंडिया में ही टारगेट करना चाहते हैं, इंडिया में ही, तो आप इंडिया में टारगेट कीजिए। लेकिन एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपकी साइट .com है तो आप टारगेट कर सकते हैं इंडिया, यूएसए, ईटीसी, मतलब ऐसे साइट्स पे। ओके, लेकिन अगर आपके साइट्स का टीएलडीज मतलब आपके जो .in .com, ये जो टीएलडीज इसे कहते हैं, तो आपके साइट का टीएलडीज .in है, तो आप कहीं टारगेट नहीं कर सकते, सिर्फ इंडिया में ही टारगेट कर सकते हैं। ओके, पीयूष जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। भाई, जैसे अभी यहाँ पे आपने बताया कि यहाँ पे हमें कंट्री सिलेक्ट करना पड़ता है, तो जैसे मान लीजिए मैंने यूएस सिलेक्ट किया, तो क्या मतलब जैसे गूगल अपने आप ही यूएस का ट्रैफिक लाएगा, या मुझे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे यूएस की वेबसाइट से बैक लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ? आपको यूएस में ना, वो कह सकते हैं कि आपको प्रायोरिटी मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी रैंकिंग की, ठीक है। इंडिया में जैसे मान लीजिए आपने मतलब यूएस में मुझे टारगेट कुछ, किया है, तो आपको मान लीजिए पोस्ट यूएस के बारे में तो जल्दी रैंक होगा। हाँ हाँ बोलिए। मतलब गूगल ही करेगा ना सब कुछ? गूगल नहीं करेगा, मतलब जैसे मुझे तो आपको कुछ नहीं कंटेंट करना क्रिएट पड़े। करना है। अगर आपका कंटेंट यूएस का होगा तो डेफिनेटली, अगर आपका कंटेंट यूएस का होगा तो डेफिनेटली यूएस में ज्यादा तेज रैंक होगा। अगर मान लीजिए आप यूएस में टारगेट ही है और इंडिया में लिख रहे हैं, तो फिर इंडिया वालों के लिए लिख रहे हैं इन इंडिया, तो फिर यूएस में रैंक होना बहुत कम चांस है। ओके, ओके। ओके, थैंक यू। सत्यम मलिक जी आप बोलिए। हाँ मैं हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पर जो आप बोल रहे हो कि कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मान लो हाँ क्या हो, और मतलब डोमेन मतलब .us का मैं ले रहा हूँ, और होस्टिंग में मैं भी वो इंटरनेशनल वाली ले रहा हूँ, है ना। हम्म, तो वो मतलब कम में आ जाता है, तो मैं वो देख के मतलब ले लेता हूँ। तो वो मतलब .us अगर मैं ले लूँ तो मतलब इंडिया में वो नहीं मतलब अच्छे से रैंक होगा नहीं, नहीं नहीं, ऐसा बात है। हाँ नहीं होगा, उतना अच्छे से इंडिया में नहीं होगा। मतलब अच्छा अच्छा, तो मतलब .in ही लेना पड़ेगा। इंडिया में .in। अच्छा, होस्टिंग से कोई मतलब ये नहीं है ना? नहीं नहीं, होस्टिंग से क्या हो, मतलब, हो, हो, होस्टिंग से कोई मतलब नहीं, होस्टिंग से आपकी साइट की स्पीड डिपेंड होगी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मतलब होस्टिंग में भी दो मतलब आता है ना, मतलब यूएस और एक इंडिया के यूएस के सर्वर। यूएस वाला। हाँ हाँ, सर्वर सर्वर। हाँ, तो उससे क्या होता है, मान लीजिए आपकी साइट इंडिया तो बेस्ड है, मतलब ऐसे कोई। मैं आपको समझा देता हूँ तुरंत। हाँ मान हाँ लीजिए आपकी साइट इंडिया बेस्ड है और यूएसए में सर्वर ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हाँ आपकी ज्यादातर जो हाँ टारगेटेड ऑडियंस है, तो
इंडिया में है, आपका सर्वर यूएसए, इससे क्या होगा, जब जैसे ही कोई इंडिया में साइट खोलेगा पहले वो यूएसए में रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर यूएसए में रिक्वेस्ट होके यूएसए की साइट सर्वर पे आपकी साइट इंडिया वाला साइट खुलेगा, है ना। तो उसमें लोडिंग का ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं कि इंडिया और यूएसए में कितना बड़ा अंतर है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट भेजता है पहले, यूएसए जाएगा, फिर वहां पे अगर इंडिया में सर्वर रहेगा तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट इंडिया में जाएगा, इंडिया में तुरंत खुल जाएगी साइट। अच्छा, तो मतलब लोडिंग का जो टाइम है वो मतलब बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, और मैक्सिमम हेलो। लोग यूएसए से ही सर्वर लेते हैं, और क्योंकि वर्ल्ड वाइड रैंक कराना होता है तो यूएसए का सर्वर सही होता है। अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा था तो कि आपका जो वॉइस है ना वो मतलब लैग लैग करके आ रहा है, मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब लैगिंग हो रहा है हाँ, आपका भी बहुत, कभी मतलब कभी आज लैग हो का रहा है, आज के आपका भी आप कभी कभी। का। हाँ मतलब सब लोगों का हो रहा है आज का, मतलब आपका नेटवर्क मतलब अच्छे नहीं जा रहा है आई थिंक। नहीं, यहाँ पे तो नेटवर्क अच्छा है, यहाँ पे तो फुल दिखा रहा है। अरे लैगिंग हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप सबसे पूछिए। अनवर जी से हम लोग बात करते हैं, अनवर जी। जी अभी सर क्या आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ बोलिए। जी सर मैं ये कह रहा था कि आपने कहा था ना कि कंट्री को टारगेट करें। मैं फॉर एग्जांपल अभी सर्च कंसोल में मेरी साइट का पोजीशन चेक किया, तो यूएसए कंट्री एक लोकेशन मेरे भी टॉप 9 पर है, फर्स्ट हाँ पेज पे। हाँ हाँ। तो क्या मैं मुझे और टॉप यूएसए में मैं टारगेट करना है, सिर्फ यूएसए सेलेक्ट करके तो मैं उस वेबसाइट को यूएसए में टॉप 1 से लाने के लिए बैकलिंक इंडिया का लेना पड़ेगा, क्या वही कहीं से लेना पड़ेगा सर? देखिए आपने सवाल जो पूछा है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे है, ठीक है, इसलिए अभी हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जितने लोग हैं ना वो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको हम जवाब देते हैं कि विदाउट बैकलिंक्स कुछ आपका इतना सुनाई नहीं दिया सर, बहुत लगी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि सर एक विदाउट, वर्ड भी नहीं सुनाई दिया आपका बराबर से। अच्छा अब आवाज आ रही है। नहीं नहीं आ रही, नहीं आ रही सर कुछ भी। ओके, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि लैगिंग हाँ हो रहा है, बोलिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि लैगिंग हो रहा है, ठीक है। और मैंने अभी आपको म्यूट कर दिया है, अभी हम लोग सेशन कंक्लूड करते हैं, क्योंकि सेशन जितने भी मतलब सेशन हम लोग पूरा बरकरार रखते हैं, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें लैग नहीं होगा, रिकॉर्डिंग में लैग नहीं होगा। तो आप लोग देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत लोग का अभी भी लैगिंग हो रहा होगा, तो रिकॉर्डिंग में लैग नहीं होगा, ओके, रिकॉर्डिंग में लैग नहीं होगा, राइट। तो आप लोग अभी एंजॉय कीजिए, और अगर लैग हो रहा है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में उतना लैग होगा नहीं, क्यूएनए हम लोग करते हैं, क्यूएनए हम लोग बाद में कर लेंगे, ओके। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेशनल टारगेटिंग के बारे में, कि यहाँ पे आप इंटरनेशनल टारगेटिंग कर सकते हैं, ओके। आपकी साइट, मान लीजिए आप लोग सोच रहे होंगे कि लोकल टारगेटिंग कैसे करें, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लोकल टारगेटिंग यानी मान लीजिए दिल्ली में टारगेट करना है है ना। यहाँ पे आपकी साइट बताया जाएगा कि आपकी साइट मोबाइल में यूजिबिलिटी है कि नहीं। मोबाइल मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर फिक्स मोबाइल यूजिबिलिटी इशू अफेक्टिंग योर साइट, वेबसाइट विद मोबाइल यूजिबिलिटी इशू मे नॉट रैंक एज वेल एज इन मोबाइल सर्च रिजल्ट। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि मोबाइल में अगर आपकी कोई साइट ऐसी है जो कि मोबाइल में लैग करती है, यानी मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है उसे लोड होने में, या फिर कोई भी मोबाइल का प्रॉब्लम, ओके, कोई मोबाइल प्रॉब्लम, तो यहाँ से होगा, वो यहाँ से होगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा गूगल इंडेक्स में कि आपके कितने पेजेस इंडेक्स हुए हैं। मान लीजिए आपकी साइट में 5000 पेजेस हैं और 4000 इंडेक्स हुए हैं, इसका मतलब 1000 पेजेस आपके इंडेक्स नहीं हुए हैं, ओके। यहाँ पे आपको दिखाएगा ब्लॉग्ड रिसोर्स, कितने मतलब आपके कितने ब्लॉग्ड रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि गूगल के लिए ब्लॉक किए गए हैं। मान लीजिए आप साइट में आपके थ्रू किए होंगे, या फिर आप robot.txt फाइल से किए होंगे, तो ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि आपने ब्लॉक किया है। यहाँ पे आप यूआरएल रिमूव कर सकते हैं टेम्पोरली, ओके, यूआरएल रिमूव कर सकते हैं अपने साइट से। मान लीजिए कोई यूआरएल आप नहीं चाहते वहां पे हो, तो यहाँ से आप यूआरएल को रिमूव कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग आते हैं क्रॉल सेक्शन में। क्रॉल सेक्शन में यहाँ पे आप एरर्स क्रॉल कर सकते हैं, एरर्स, ओके। एरर्स को हम लोग क्रॉल कर सकते हैं, क्या एरर आ रहा है, कोई मोबाइल में प्रॉब्लम है, कोई डेस्कटॉप में प्रॉब्लम है, ओके। अभी कोई सवाल मत पूछिए प्लीज, क्योंकि ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है ना अभी, तो फिर चलने दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम नहीं चाहते कि रिकॉर्डिंग में खराब एक्सपीरियंस हो। तो जो यूआरएल है, यहाँ पे यूआरएल जो होते हैं वो क्रॉल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाया 3 सर्वर एरर,
956 नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आप उतना प्रॉब्लम होता नहीं है ज्यादातर, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप देख के उसे फिक्स कर सकते हैं, या फिर किसी कोई यूजर है जिसे आप जानते हैं कोई ऐसा सपोर्ट में है, तो आप उसे पूछ सकते हैं कि भाई देखो क्या प्रॉब्लम है, इसे फिक्स कर दो। ज्यादातर प्रॉब्लम होता नहीं है कोई। यहाँ पे आप फेच एज ए गूगल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई साइट है, मान लीजिए आपको कोई पेज है, आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा है, मान लीजिए आप ब्लॉग पोस्ट लिखा है मेक मनी ऑनलाइन पे, मेक मनी ऑनलाइन पे अपने ब्लॉग पोस्ट लिखा है, तो हम बताते हैं blog.com/make money online। ठीक है, ये इंडेक्स नहीं हुआ गूगल में, ये गूगल में इंडेक्स नहीं हुआ, तो आप सिंपली क्या करें कि स्लैश, यहाँ पे देखिए पहले से ही लिखा हुआ है website.com/, पहले से ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहले से ही लिखा हुआ है website.com/ यानी relay-has.com/ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। बस आपको लास्ट में जो जैसे यहाँ पे है ना blog.com/make money online, तो सिर्फ आपको यहाँ पे लिख देना है make money online। उसके बाद क्लिक करना है फैच। दो ऑप्शन आता है, एक फैच एंड रेंडर। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही होता है, आप किसी पे भी जा सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या होता है कि फैच पे जाएं। उसके बाद फैच एज ए गूगल, यानी आप गूगल को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि मेरी साइट को इंडेक्स करो। ओके, मेरी साइट को इंडेक्स करो। आप लोग प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए अभी। साइट मैप के बारे में जितने लोग जानते हैं उनको पता चल गया कि साइट मैप, मैंने कल बोला था कि एक्सएमएल साइट मैप आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऐड टेस्ट साइट मैप, ऐड टेस्ट साइट मैप, यहाँ पे लिखा है ना राइट में टॉप पे ऐड टेस्ट साइट मैप। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप वहां पे साइट मैप डाल सकते हैं। हाँ, आपको बताया जाएगा, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, बहुत काफी बेसिक लेवल पे अभी हम लोग हैं। तो यहाँ बताया जाएगा कि आप कैसे अपना साइट मैप डाल सकते हैं। ओके, अब देखिए गूगल सर्च कंसोल आपको कैसे हेल्प करेगा। गूगल सर्च कंसोल आपको कैसे हेल्प करने वाला है टू कम्युनिकेट विद गूगल। आपको गूगल से कम्युनिकेट करना हो तो टू लुक एट योर सर्च एनालिटिक्स, आपको अपने सर्च एनालिटिक्स का देखना हो, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने ट्रैफिक आ रहे हैं भाई, और ये एनालिटिक्स से भी मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा। टू लुक एट योर बैकलिंक्स, ऐसे ऐसे देखना लिंक्स जितने गूगल ने इंडेक्स किए हो, ऐसे बैकलिंक्स देखना जितने गूगल ने इंडेक्स किए हो। टू चेक क्रॉल एंड इंडेक्सेशन स्टेटस, आपको देखना कि आपकी साइट इंडेक्स भी हो रही है कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी साइट इंडेक्स भी हो रही है कि नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू मैनेज योर सिक्योरिटी, यहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी को भी मैनेज कर सकते हैं, इतना एडवांस टूल है। ओके ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं। ओके, आर यू रेडी? टाइप आई। ओके ओके, इसका मतलब आवाज सही आ रही है। ओके, चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ, थोड़ा सा दिखाते हैं कि गूगल सर्च कंसोल में क्या क्या चीजें होती हैं, और थोड़ा सा मतलब एक ओवरव्यू देते हैं उधर चल के लाइव प्रैक्टिकल। ये तो प्रेजेंटेशन में है और इसमें उतना समझ में भी नहीं आता, प्रैक्टिकल का अलग मजा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको, तो 1 मिनट वेट कीजिएगा। सबसे बड़ी बात क्या, आज प्रफुल्ल जी ने ज्वाइन किया है बिना बताए। क्या बात है। और हर्ष जी हैं क्या यहाँ पे? हर्ष जी भी ज्वाइन किए हैं, तो हर्ष जी आप बताइए कि क्या अटेंडेंस रेट रहा आज। टाइप कीजिए वहां पे अटेंडेंस रेट। शायद आज बहुत लोग अटेंड नहीं किए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा सर्च कंसोल है और ऑलरेडी साइट वेरीफाइड है। ठीक है, लिखा है न्यू कवरेज इशू डिटेक्टेड फॉर साइट टिप्स के ट्रिक्स। लर्न मोर करते हैं। affected by one coverage related issue, this means that coverage may be negatively affect your ranking। इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्या इशू था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है वो। कुछ होता है कि आप वेरिएशन ऐड कीजिए, कोई छोटा मोटा इशू होता है, इसको वो लोग बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए लिखा है ना सबमिटेड यूआरएल मार्क नो इंडेक्स,
सबमिटेड यूआरएल मार्क नो इंडेक्स, कोई यूआरएल सबमिट मैंने किया होगा तो नो इंडेक्स होगा। ओके, तो देखिए 3 मैसेज आए हुए हैं गूगल तरफ से, 3 मैसेज आए हुए हैं, देखते हैं। इम्प्रूव द प्रेजेंस ऑफ abhitopilot.com, टिप्स देते हैं एक्चुअली। मॉनिटर द गूगल सर्च ट्रैफिक। ओके, सब लोग आई क्यों टाइप कर रहे हैं? मॉनिटर द गूगल सर्च ट्रैफिक। उसके बाद यहाँ पे आया है न्यू कवरेज इशू डिटेक्टेड फॉर साइट abhitopilot.com, ठीक है। यहाँ पे आप एज अ जैसे मैसेज टाइप का हम लोग खोल के पढ़ सकते हैं। ओके ओके, ये है सर्च अपीयरेंस। इसमें आता है स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा अभी आपको अगर हम बताना चाहें, स्ट्रक्चर डाटा जो होता है इसको हम लोग थोड़ा बाद में समझेंगे। स्ट्रक्चर डाटा और रिच कार्ड्स को हम लोग थोड़ा बाद में समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें हैं। डाटा हाइलाइटर को भी थोड़ा सा हम लोग बाद में समझते हैं, लेकिन ऐसा ब्रीफ देना, अगर आपको ऐसा क्विकली बताना कि मान लीजिए मेरी साइट है woorice.com। ओके, चलिए चलते हैं woorice पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा टिप ऊप इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है नंबर, यहाँ पे लिखा है ईमेल, यहाँ पे लिखा है मेरे सिटी का नेम, यहाँ पे कंट्री का नेम लिखा है, और नीचे आएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखा है अबाउट अस कंपनी ना। तो भाई गूगल को कैसे हम लोग बताएंगे कि यहाँ नंबर है, यहाँ पे ये है? तो हमें काम उस समय काम आता है डाटा हाइलाइटर। इसे हम लोग ऐसे सेलेक्ट करके हम लोग गूगल को यहाँ बता सकते हैं कि भाई देखो ये ईमेल है। वो ऑप्शन दे देगा गूगल, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन देगा कि क्या है ये, आपको सेलेक्ट करना है ईमेल। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन देगा क्या है ये, आपको सेलेक्ट करना है मोबाइल। ओके मोबाइल नंबर। यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर देना है। तो मान लीजिए तो लोकल एसईओ के लिए थोड़ा सा है। ओके ओके, एचटीएमएल इंप्रूवमेंट दिखाएगा कि आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने साइट पे। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज यानी एएमपी के बारे में दिखाएगा। तो अभी सर्च अपीयरेंस में आप लोग को उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, उतना समझ में नहीं आ रहा। जो नए लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सब लोग मास्टर हो जाएंगे इसमें। थोड़ा ये ना देखने की चीज है, अगर आप थोड़ा ज्यादा देखेंगे इसको ना तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सर्च एनालिटिक्स। अब यहाँ पे कह रहा है यूज द न्यू परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अब देखिए क्या है कि नया सर्च कंसोल हो गया, ठीक है, नया सर्च कंसोल हो गया। यहाँ पे लिखा है ना यूज न्यू सर्च कंसोल, तो वहां पे सारी रिपोर्ट्स है। तो अभी हम लोग न्यू पर भी चलेंगे। लिंक्स टू योर साइट, लिंक्स टू योर साइट। देखिए इसमें भी कह रहा है न्यू मैनुअल एक्शन। देखिए इसमें भी कह रहा है न्यू इंटरनेशनल टारगेटिंग। देखिए इसमें न्यू ऑप्शन अभी आया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, योर साइट हैज नो href लैंग्वेज टैग ना। तो अगर आप वो वाली टैग लगा देंगे तो गूगल समझ जाएगा कि आप किस लैंग्वेज के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ना योर साइट हैज नो href लैंग्वेज टैग। आपको लगाना भी नहीं चाहिए, और लगा भी सकते हैं अगर मान लीजिए बहुत सारे लैंग्वेज आपकी साइट्स है तो। गूगल को समझाना सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। मोबाइल यूजेबिलिटी, ये भी हमारे नए सर्च कंसोल में, तो हम लोग नए सर्च कंसोल में भी चलेंगे। इंडेक्स स्टेटस, हम लोग साइट कितनी इंडेक्स हुई है, अब लोग समझ गए होंगे, बहुत बेसिक चीजें हैं। ब्लॉग रिसोर्सेस, यहाँ पे ये पुराना सर्च कंसोल है, ठीक है। क्रॉल में आप देखें साइट मैप, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं साइट मैप। साइट मैप कैसे ऐड करना है आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं न्यू सर्च कंसोल में। यहाँ पे कोई ज्यादा आ नहीं रहा है, तो ये रहा न्यू सर्च कंसोल। ओके, यहाँ पे आप स्पाइक्स देख सकते हैं, बहुत सारी स्पाइक्स, ठीक है। परफॉर्मेंस में चलते हैं। अब जैसे ही परफॉर्मेंस में जाएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा, इसे हम लोग देखिए, आप देख सकते हैं लास्ट 3 मंथ्स में 2000 इंप्रेशन पड़ा है एंड ओनली 288 क्लिक्स मिली है। लास्ट हम लोग 28 डेज में देखते हैं सिर्फ। तो आप देख सकते हैं मेजोरिटी लास्ट 28 डेज में ही मिला है, मेजोरिटी ऑफ द लास्ट 28 डेज में ही मिला है। और अभी तो हमारे सारे कीवर्ड्स रैंक हो गए, जितने हम लोग चाहते थे सारे रैंक हो गए। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे वहां पे दिखाएगा कि आपके कौन कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो रैंक हो रहे हैं, जो ट्रैफिक ला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 101 बार सर्च हुआ abhitopilot.com लास्ट 28 डेज में। 101 बार सर्च हुआ ये कीवर्ड अभितोपाध्याय। सिर्फ सिंपली किसी ने सर्च किया होगा अभितोपाध्याय, तो यहाँ पे मेरी साइट आई और 101 लोगों में से 72 लोगों ने क्लिक किया, जो कि अच्छी बात है। ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक्स, ठीक है, इसका वॉल्यूम है 14 और 225 में से 51 लोगों ने क्लिक किया, जो कि ठीक है, अच्छा है। गुड ईमेल नेम्स, ठीक है, गुड ईमेल नेम्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम है 1300 और ये अभी क्रॉल नहीं हो पाया बढ़िया से, रैंक नहीं हो पाया। रैंक हो गया है एक्चुअली, रैंक हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये फर्स्ट पेज पे रैंक हो चुका है। और ये सेकंड पेज पे था तब का ये स्टेटस है कि 231 में से 10 क्लिक्स मिले हैं।
ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक, ये सब थोड़ी ओल्ड रिपोर्ट्स भी हैं। प्रोफेशनल ब्लॉगिंग भी रैंक हो गया, ठीक है। यहाँ पे 46 इंप्रेशन 1 क्लिक दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी रैंक नहीं था पहले, और आज के दिन सारे रैंक हो चुके हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। ओके, राइट ब्लॉग एंड बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि अपने आप रैंक होने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, परफॉर्मेंस में आप जाके आप देख पाएंगे कि आपके क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, कितने इंप्रेशन पड़ रहे हैं, सीटीआर कितना है। ठीक है, सीटीआर आप यहाँ पे देखें, अभी तो पादे कीवर्ड पे 71% सीटीआर है, जो कि होना भी चाहिए। ब्लॉग प्रमोशन पे 22%, जो कि बहुत ज्यादा है। गुड ईमेल नेम से 4.3%, जो कि बहुत अभी बढ़ने वाला है। यहाँ पे है 10%, जो कि थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। यहाँ पे 1.4%, जो कि बहुत बेकार है, लेकिन ठीक है, वो बढ़ जाएगा अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने कीवर्ड्स को देख सकते हैं। ओके, एवरेज पोजीशन 33.2 दिखा रहा है, और अभी पूरा अपडेट नहीं हुआ ये। ओके, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं सब कुछ से। यहाँ पे अभी हम लोगों ने सिर्फ क्लिक सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक दिखा रहा है, क्लिक्स। यहाँ पे इंप्रेशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इंप्रेशन भी शो करेगा। यहाँ पे देखिए इंप्रेशन भी शो कर रहा है। यहाँ पे एवरेज सीटीआर पे क्लिक करेंगे तो सीटीआर भी शो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एवरेज पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो एवरेज पोजीशन भी शो कर रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि हम लोग यूआरएल इंस्पेक्शन टूल पे चलते हैं, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आगे आप देखिए, मैंने सबको यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे रिकमेंडेड, मैंने ऑलरेडी इनको इंस्पेक्ट किया है। इसका मतलब अगर कोई यूआरएल जो आपकी साइट का है अगर कोई आपकी साइट का यूआरएल है, उसे आप सिंपली यहाँ पे आप डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए गुड ईमेल नेम्स, इसे हमने पेस्ट किया, और गूगल बताएगा कि आपकी साइट इंडेक्स है कि नहीं, आपका वो पेज इंडेक्स है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, यूआरएल इज ऑन गूगल। जी हाँ, गूगल यहाँ पे इंडेक्स ऑलरेडी कर चुका है। चलिए कोई और पेज लेते हैं जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। कोई और पेज लेते हैं जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है। अभी तो .com/ मान लीजिए हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन। देखिए मैंने इस पे कोई पोस्ट नहीं लिखा है, और अगर सब कुछ सही हुआ तो ये शो करना चाहिए कि नहीं, इंडेक्स नहीं है। देखिए यूआरएल इज नॉट योर प्रॉपर्टी, शायद कुछ गलत हो गया। अभित उपाध्याय UPADHYY, देखते हैं हम लोग, अभित upadhyay.com/make-money। देखिए शायद ब्लॉग पोस्ट लिखाया नहीं, इसलिए एडवांस टूल है, तो हो सकता है ये पकड़ ले रहा है कि हाँ ये अभी ब्लॉग पोस्ट लिखाया नहीं है ना। उसी तरह कोई भी यूआरएल यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, राइट। कोई भी यूआरएल यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, HTTPS हम लोग डाल के देखते हैं। make जी हाँ, अब काम कर रहा है। तो कौन लिखा था ये, चैट में जाते हैं। हाँ, शेखर जी लिख रहे हैं, ग्रेट शेखर जी, ग्रेट। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों शो नहीं कर रहा है। ओके, तो हम लोग जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो HTTPS अपने आप कॉपी हो जाता है, तो उतना ध्यान नहीं देता। यहाँ पे लिखा है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। जब मैंने ब्लॉग पोस्ट ही नहीं लिखा है तो वहां पे कैसे गूगल में होगा। ओके, मैंने ब्लॉग पोस्ट ही नहीं लिखा है तो वहां पे गूगल में कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वो इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट वो होगी तो इंडेक्स हो जाएगी। ओके, सबसे अच्छी बात ये, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल मेरा फेवरेट टूल है, और यहाँ पे अब आके अपना कोई भी यूआरएल इंडेक्स करवा सकते हैं तुरंत। मान लीजिए आपने कोई पोस्ट लिखा, तुरंत आइए यहाँ पे पेस्ट कीजिए और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दीजिए। जैसे आप करेंगे सब कुछ सही हो जाएगा, आपकी पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी। यहाँ पे कवरेज, यहाँ पे 1 एरर दिखा रहा है, कोई एरर है जो कि हम लोग बाद में फिक्स करेंगे। ओके, वही एरर है जो गूगल बता रहा था, सबमिटेड यूआरएल मार्क नो इंडेक्स। साइट मैप, वही साइट मैप जो हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, साइट मैप के बारे में। ऑलरेडी देखिए मैंने एक साइट मैप यहाँ पे सबमिट कर रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइट मैप ऑलरेडी सबमिटेड है। तो साइट मैप कैसे सबमिट करना है, उसके लिए हम अगला लेक्चर रखेंगे कि साइट मैप थोड़ा सा और आप कह सकते हैं बेसिक की थोड़ा सा एडवांस में जाने की कोशिश करेंगे। बेसिक के एडवांस में मोबाइल यूजेबिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है। पहले सर्च कंसोल अभी काफी अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए लिखा है ना गॉट इट, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पहली बार मोबाइल यूजेबिलिटी फीचर खोला है। लिंक्स दिखा रहा है, कितने लिंक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कितने लिंक्स है। एंकर टेक्स्ट दिखा रहा है, टॉप लिंकिंग एंकर टेक्स्ट, अभित उपाध्याय.com, टिप्स की ट्रिक्स, ठीक है। सेटिंग्स में हम लोग जाके यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। लिखा है यू आर ए वेरीफाइड ओनर, यू आर ए वेरीफाइड ओनर, तो हमने वेरीफाई की अपनी साइट, ठीक है। तो कितने लोगों को गूगल सर्च कंसोल बिल्कुल अच्छे समझ में आता है, टाइप आई।
ओके ओके, ग्रेट। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग गूगल सर्च कंसोल समझ में आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब प्रफुल्ल जी हैं कि नहीं है बीच समय। ओके, प्रफुल्ल जी को हम लोग अनम्यूट करते हैं और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनका कुछ गूगल सर्च कंसोल का एक्सपीरियंस कि गूगल सर्च कंसोल कैसे काम में ले सकते हैं वो, और क्या कुछ कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में। एक बार हम लोग प्रफुल्ल जी को ही मौका देते हैं। वैसे सैटरडे संडे मैक्सिमम क्लास जो होगी, मतलब लंबी क्लास होगी, उसमें प्रफुल्ल जी का भी काफी योगदान रहेगा। हेलो प्रफुल्ल जी। हाँ हेलो। हाँ, थोड़ा आप बताइए गूगल सर्च कंसोल को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे गूगल सर्च कंसोल को हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने सुना, तो आपने तो मैक्सिमम चीज इसमें कवर हम लोग कर ही लिए हाँ हैं। जो बाकी है उधर स्ट्रक्चर्ड वो सब डेटा, वो तो बाद में आप लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ, सो वो थोड़ा यस, सा एडवांस चीज है गूगल तो। सर्च कंसोल, हाँ, इट्स वन ऑफ द मतलब बेस्ट टूल गूगल का है, जो टोटल हमारे साइट को ट्रैक करने के काम करता है। वो कहाँ ट्रैक करना है, कितना रैंकिंग है हमारी साइट की, कितने हैं, कौन से कीवर्ड इंडेक्स हो रहा है, कौन से कीवर्ड पे हमारा सीटीआर कितना है, वो सब तो डिस्कस हो ही गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो गूगल सर्च कंसोल को हम लोग और कैसे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए और कोई इसमें साइट मैप, हाँ, साइट मैप सबमिशन इससे हम लोग कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए, और हम लोग बताते हैं गूगल सर्च कंसोल आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आप गए और देख रहे हैं कोई ऐसा कीवर्ड दिख रहा है मुझे गूगल सर्च कंसोल में जिसमें इंप्रेशन बहुत है, लेकिन जिसे कहते हैं ना सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट कम है। ओके, ध्यान से सुनिए, इंप्रेशन बहुत है लेकिन सीटीआर कम है, तो आप उन कीवर्ड्स को उठाइए और अपनी जब ब्लॉग पोस्ट अपडेट करें तो उन कीवर्ड को भी डाल दें। राइट, उन कीवर्ड को भी डाल दें। हाँ हाँ विजय जी, आपको थोड़ा सा इसे जानने की जरूरत है। ओके, तो एक बार हम लोग हर जी से पूछते हैं कि क्या आज अटेंडेंस का रेट रहा, क्योंकि आज अटेंडेंस काफी कम लोग, मतलब काफी कम लोग आए हैं। एक बार देखते हैं। हेलो, हाँ हर्ष जी। हर्ष जी, जरा आप बता सकते हैं कि क्या आज कितने लोग अटेंड किए, कैसे क्या अटेंडेंस रेट रहा है। शायद कहीं हर्ष जी बिजी हैं। ओके, तो हम लोग Q&A पार्ट पे चलते हैं। जिसको कोई क्वेश्चन है तो वो भाई चैट में टाइप कर दे। ठीक है, चैट में टाइप कर दे फटाफट से, और हम लोग हैंड रेस करवा के भी हम लोग लेंगे। ओके, हैंड रेस करवा के भी हम लोग लेंगे। पीयू जी कह रहे हैं कि इन कीवर्ड्स को डालें जिसपे ज्यादा इंप्रेशन आ रहा है लेकिन सीटीआर कम है। जी मिथुन जी बताते हैं अभी। ठीक है सहराज जी, अगर आपको कोई परमानेंट यूआरएल हटाना है ना, ओके हर्ष जी अभी करते हैं। अगर आपको परमानेंट यूआरएल को हटाना है ना, यूआरएल वहां से डिलीट कर दीजिए। ओके, यूआरएल आप डायरेक्टली डिलीट कर दीजिए, अपने आप हट जाएगा पूरा। ठीक है, या फिर अपने मेन साइट पे रिडायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, हर्ष जी को अनम्यूट करते हैं और उनसे रेट पूछते हैं अटेंडेंस का कि कैसा रेट रहा। और आज काफी कम लोग लग रहे हैं तो उससे मुझे थोड़ा शक हुआ है। तो क्या आपने कॉल किया है हर्ष जी? हर्ष जी, हाँ हर्ष जी बताइए। हेलो। हाँ बताइए कि क्या आज अटेंडेंस का रेट रहा और कितने लोग कैसे अटेंड कर पाए। आज क्या आज कुछ का रेट प्रॉब्लम बहुत लग रही कम है क्या था। आज? आज का रेट बहुत कम था। मैंने सबको पर्सनली मैसेज किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, और कुछ लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था मैं 4 तारीख तक 5 तारीख तक बिजी हूँ, हाँ हाँ तो हाँ, मैं बाद में ज्वाइन करूंगा। मुझे ये बताइए कि आज कोई वीडियो प्रॉब्लम हमको, भी हो रही है क्या, अगर नेटवर्क इशू भी हो रहा है क्या? नेटवर्क इशू पहले था लेकिन जब दोबारा क्लास ज्वाइन स्टार्ट हुई है तो उसमें ज्यादा कुछ नेटवर्क इशू नहीं हुआ है। ओके, मतलब दोबारा थोड़ा बढ़िया हुआ है। ओके, हाँ, ठीक अब है। दोबारा बढ़िया हुआ है आज का, लेकिन अटेंडेंस रेट थोड़ा कम था। हाँ ओके, ठीक है।
तो आज बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, हम जानते हैं, बहुत लोग कहीं न कहीं बिजी है, इसीलिए तो रिकॉर्डिंग होती है आप लोगों के लिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग के लिए जब 30 डेज का ओवर होगा तो आप लोग के पास एक कंप्लीट कोर्स रहेगा, एक तरीके से कोर्स रहेगा, आप उसे देख सकते हैं जब चाहें तब। ओके, तो हम लोग बात करते हैं आज अपनी वेबसाइट के बारे में कि आज वेबसाइट का जो मेरा रैंकिंग हुआ उसको थोड़ा सा शो करना चाहते हैं हम। तो आप लोग को दिखाते हैं, ले चलते हैं न्यू टैब में, आप लोग को दिखाते हैं कौन कौन से कीवर्ड रैंक हुए हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट so that I can share a screen with you. ओके, क्या सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? प्लीज टाइप आई। अगर स्क्रीन देख पा रहे हैं तो प्लीज टाइप आई। शेखर जी आंख बना रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, पहला कीवर्ड ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक, जिसपे सिर्फ 40 मंथली सर्च वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें सिर्फ 40 मंथली सर्च वॉल्यूम, क्योंकि उसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी थी जिसको हम बाद में आपको शेयर जरूर करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी थी, 40 के पीछे क्या स्ट्रेटजी थी। और 40 की हमारा मेन टारगेट कीवर्ड तो ब्लॉग प्रमोशन था। वो तो आप कह लें कि ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक्स वो तो रैंक हो गया अपने अलग से, जो LSI कीवर्ड्स रैंक हो गया। हालांकि हमारा मेन टारगेट कीवर्ड था ब्लॉग प्रमोशन, लेकिन हम लोग बाद में इसी टारगेट कीवर्ड अपना चूज किए। जब ये रैंकिंग करने लगा तो हम लोग इसी टारगेट कीवर्ड हम लोग मान लिए, क्योंकि इसके बाद भी जाके एडिट करके हम लोग अपना टारगेट कीवर्ड हम लोग सेट किए। उसके बाद ये और तेजी से रैंक हुआ। अब देखिए, ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक्स कोई सर्च करता है इंटरनेट पे, क्योंकि बहुत कम लोग सर्च करेंगे, मैं जानता हूँ, तो नंबर 1 पे मिल जाएगा। ओके, नंबर 1 पे मिल जाएगा। और ब्लॉग प्रमोशन वाला भी रैंक हो रहा है, सेकेंड पेज पे है सिर्फ ब्लॉग प्रमोशन लिखने पे। गुड ईमेल नेम्स, गुड ईमेल नेम्स, इसका आप देख सकते हैं वॉल्यूम 1300, 1300 पर मंथ, CPC $1.92। कंपटीशन ज्यादा नहीं है, कीवर्ड रिसर्च का कमाल है। गुड ईमेल नेम्स 1300 पर मंथ, CPC $1.92। ओके, और हम लोग कहाँ पे रैंक है? हम लोग रैंक है 8th पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे रैंक है। और हम लोग सुबह आज 10th पोजीशन पे थे इस पे, तो और रैंकिंग बढ़ गई, 8th पोजीशन पे हम लोग गुड ईमेल नेम्स पे, 1300 मंथली और CPC 1.92। प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग 1300 पर मंथ और $1.23 CPC। और इस पे हम लोग कहाँ पे हैं जी? हम लोग हैं 8th पोजीशन पे, इस पे भी है। ओके, 8th पोजीशन पे इस पे भी है। और साउंड मिलाउड को हम लोग को पीछे करना है और जरूर करेंगे हम लोग। इसमें भी कंपटीशन कोई ज्यादा खास है नहीं, लेकिन इस पे ठीक है, कंपटीशन थोड़ा बहुत तो है ही, 0.1 मतलब थोड़ा है। वॉल्यूम 1300 और CPC $1.23। तो क्या आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि जितनी पोस्ट आप लिखेंगे वो रैंक होगी? क्या आप कॉन्फिडेंस आया? टाइप आई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम लोग ब्लॉग सेक्शन में चलते हैं। ब्लॉग सेक्शन में तो हमने 3 ब्लॉग पोस्ट लिखी है, ब्लॉग प्रमोशन, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग और गुड ईमेल नेम्स। और आप देख सकते हैं कमाल, तीनों ब्लॉग पोस्ट रैंक हुई है जी, तीनों ब्लॉग पोस्ट रैंक हुई है। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि जो बंदा 3 ब्लॉग पोस्ट लिखता है उसकी तीनों रैंक हो रही है। 100 लिखेगा तो 100 रैंक होगी। तो आप सोचिए, अब बस जरूरत है एक अच्छा टीम वर्क दिखाने का, जरूरत है एक बढ़िया टीम लेके चलने का, ताकि सब कुछ थोड़ा ऑटोमेट पे हो सके, क्योंकि एज अ बिजनेस लेके चलना होगा। ओके, बिल्कुल सत्ता मलिक जी। ओके, हम लोग कोई क्वेश्चन तो पूछते हैं। उमेर कुरैशी जी को हम लोग अनम्यूट करते हैं। ओके, हाँ हेलो उमेर जी बोलिए। भाई, ये मतलब ये 3 आर्टिकल आपके कैसे रैंक हुए? देखिए, सबसे पहले क्वालिटी कंटेंट, पहला हाँ, स्टेप। क्वालिटी। हाँ, दूसरा वो तो क्वालिटी बैकलिंक्स, दूसरा स्टेप। ओके। तीसरा ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग ओके। एक अलग फैक्टर है जो सबको अलग करके रख देगा, अलग थलग जितने कॉम्पिटिटर्स हैं आपको अलग करके रख देगा। ठीक है, अच्छा, हाँ। ओके। और गुड बैकलिंक मतलब क्वालिटी, क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है। अब लाइक क्वारा। हाँ, अभी आपको हम शो करते हैं अपनी रैंकिंग। जरा रुकिएगा, आपको रैंकिंग शो करते हैं। ओके।
क्योंकि आजकल मतलब इंग्लिश पोस्ट मतलब मैंने जो लिखा था वो इतना मतलब अभी तक रैंक नहीं हुआ। देखिए इंग्लिश में भी अगर थोड़ा सा अगर क्वालिटी इंग्लिश नहीं रहेगा ना तो उसमें भी रैंकिंग में प्रॉब्लम करेगा।